नवरात्र का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप बेहद शांत है। देवी ब्रह्मचारिणी हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। ऐसा माना जाता है कि माता रानी की विधिपूर्वक पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन की व्रत का पाठ जरूर करना चाहिए, जो इस प्रकार है। नवरात्रि के 9 दिन आप कृष्णा किरण की कहानी चैनल पर रोज कथा सुन सकते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी सुनने के बाद जय माता दी जरूर लिखें। चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन माँ दुर्गा की द्वितीय शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप शांत और सौम्य है। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन उनकी कथा का पाठ करने से साधक को त्याग, वैराग्य, संयम और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसे में इस दिन चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद माँ की विधिवत पूजा करें और उनकी कथा का पाठ करें, जो इस प्रकार है। नवरात्र के पावन पर्व पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो चुका है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है, जो तप और संयम की देवी है। माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद रंग प्रिय है, इसलिए नवरात्र के दूसरे दिन पर किसी सफ़ेद चीज का भोग लगाने से देवी प्रसन्न होती है। इसलिए आप नवरात्र के दूसरे दिन उन्हें नारियल की खीर का भोग लगा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को नारियल की खीर का भोग लगाना काफी शुभ होता है। नारियल को शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी ब्रह्मचारिणी को नारियल बेहद प्रिय है। वहीं खीर को दूध और चावल से बनाया जाता है, जो बेहद पौष्टिक होता है। इसका भोग लगाने से माँ ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती है और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। आप बिना ज्यादा समय बर्बाद किए स्वादिष्ट खीर बना सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी हिमालय और देवी मैना की पुत्री हैं, जिन्होंने नारद मुनि के कहने पर भगवान शंकर की कठिन तपस्या की थी और इसके प्रभाव से ही उन्होंने भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसके साथ ही कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तपस्या के दौरान देवी ने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए थे। वे हर दुख सहकर भी शंकर जी की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने बिल्व पत्र का भी त्याग कर दिया था। फिर कई हजार वर्षों तक उन्होंने निर्जल व निराहार रहकर तपस्या की। जब उन्होंने पत्तों को खाना छोड़ा तो उनका नाम अपर्णा पड़ गया। घोर तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया, जिसे देखकर देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताकर सराहना की और कहा कि हे देवी, आपकी तपस्या जरूर सफल होगी। फिर कुछ समय के बाद ऐसा ही हुआ। बता दे, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से सर्वसिद्धि की प्राप्ति होती है। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी।